द माई स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शमी वाली। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। यूं तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा में काफी सुधार हो। कई स्कूलों को अपग्रेड भी किया जा रहा है और कई नई इमारतों का निर्माण भी किया जा रहा है। और पुंछ जिले में कई ऐसे इलाके भी हैं जहां स्कूल की खस्ता हालत है। सरकार जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित हों। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें पुंछ जिले के खानेत्र गांव के सांगवान गांव के प्राइमरी स्कूल की है, जहां शिक्षा का मंदिर खुद जर्जर हालत में खड़ा है। स्कूल भवन इतना खस्ता है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जान हर दिन खतरे में है। जानकारी के मुताबिक इस स्कूल में 60 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 कमरे ही उपलब्ध हैं। हमारे स्कूल में 60+ स्टूडेंट है, लेकिन आते बहुत कम है। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजो, तो पेरेंट्स आगे से हमें बोलते हैं हम अपनी जिम्मेदारी पे बच्चों को स्कूल नहीं भेज देंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाओ तो बच्चों को ले जाओ। तो बेंच स्कूल में भी वही वाक़ा हुआ एक। तो वहाँ पे उसके बाद एक टीम बनाई थी कि स्कूल्स के सर्वे होंगे, तो जिसकी अनसेफ बिल्डिंग है उनको बिल्डिंग दी जाएगी। यहाँ पे जय साहब आए, उन्होंने अनसेफ बिल्डिंग का मतलब बोला हमने कि सर्टिफिकेट हमें दी कि ये बिल्कुल अनसेफ बिल्डिंग है, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। अब हम कहाँ पे शिफ्ट होंगे? हमें जरिए सर आएंगे, हमें बोलेंगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तो हमारे ये मसले कि हमारे बच्चों का लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। ये फ्यूचर में क्या करेंगे? तो इसलिए हम सबसे यही कहते हैं कि हमें बिल्डिंग दी जाए। सर हमारे पास सिर्फ 2 रूम है, जिसमें हमने ऑफिस भी रखा हुआ है, किचन भी रखी हुई है और स्टोर वगैरह क्लासेस सब कुछ वहीं पे लगाते हैं। तो इसलिए सर हम यही बोलते हैं कि हायर अथॉरिटी से यही बोलते हैं कि हमें मतलब आए वो हमारे स्कूल में आके देखें, यहाँ पे इसकी खस्ता हालत देखिए, बहुत बुरी हालत है। बारिश में क्या गिरेगा, ये तो धूप में भी गिरने वाला है। तो इसलिए बच्चों का भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम यही बोलते हैं सर कि हमारे स्कूल में आए, हमें न्यू बिल्डिंग दे, हमें ग्राउंड नहीं, हमें प्ले ग्राउंड दे बच्चों के लिए। तो इन 2 कमरों में ही बच्चों की क्लास लगती है और एक ही कमरे में स्टोर और ऑफिस का काम भी चलाया जा रहा है। टूटी दीवारें, जर्जर छत और सीमित जगह। ऐसे हालात में न तो बच्चों का पढ़ना आसान है और न ही शिक्षकों का पढ़ाना। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस स्कूल की मरम्मत या नए भवन का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए ताकि बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके। स्कूल की यही प्रॉब्लम है, बिल्डिंग नहीं है यहाँ। तो बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिल्डिंग दिन को भी वक्त भी गिर सकती है, बारिश में भी गिर सकती है, धूप में भी गिर सकती है। इसलिए हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से या सीओ साहब से जो और जेडीओ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इस बिल्डिंग का जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। तो इससे पहले किसी हाई अथॉरिटी को आपने बोला बिल्डिंग ठीक कराने के लिए? यहाँ पहले कोई इंजीनियर साहब आया था, इंजीनियर स्टाफ ने वगैरह इन्होंने साइन करके दिया था, लेकिन कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ। तो इसलिए फिर दोबारा हम गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए। ये सर प्राइमरी स्कूल मल्ला सांगवा। तो यहाँ पर तो बिल्डिंग की तो खस्ता हालत ही है। तो बच्चों की तादाद भी तकरीबन 45-50 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ भेजते इसीलिए नहीं हम बच्चों को कि स्कूल गिरने वाला है, तो कोई बच्चा यहाँ नीचे दब जाए मर जाए तो मुश्किल है, इसीलिए हम भेजते नहीं। लिहाजा जय साहब पहले भी आए थे, यहाँ देख के गए, तो कोई भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि बिल्डिंग यहाँ स्कूल की बननी चाहिए और ग्राउंड भी होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। प्रॉब्लम यही है, स्कूल में ये बिल्डिंग गिरने वाली है। हर एक के पास गए, यही इधर आए, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी
डीसी साहब को, तो अभी तक इसका काम नहीं शुरू हुआ है। आर्य का काम शुरू है सर। बेंच में देखो कितनी प्रॉब्लम है, तो हर जगह काम शुरू है, तो इसका काम कोई प्ले ग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं है। इधर से कहाँ नीचे खेलेंगे बच्चे, कोई फैसिलिटी नहीं है इधर से। मतलब बच्चों के लिए खतरा रहता खतरा है सर, तो हम कैसे भेजें इन बच्चों को स्कूल में। इस पूरे मसले को लेकर जब हमने चीफ एजुकेशन अफसर से बात की तो उनका ये कहना था। कनेतर का जो एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें मुझे कहीं पता चला है कि वहाँ पर जो स्कूल है वो रेड जोन में है, और वो वहाँ पर उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। उस स्कूल में हम जो है वो किसी भी सूरत में क्लासेस अंदर नहीं लगाना जाएंगे। मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि वो वहाँ फौरन जाके दौरा करे और वहाँ पर जो है वो टीचर्स को जो है वो कहीं शिफ्ट करे, या कहीं अगर साथ में कोई और बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट करे, या किसी बिल्डिंग को किराए पे लेके बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी हम जो है कोशिश करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अगर कहीं टेंट का इंतजाम हो सकता है, मैं डीसी साहब से भी बात करूंगा। अगर हमारे यहाँ पर टेंट्स का जो है वो इंतजाम हो सकता है तो हम वहाँ पर टेंट वगैरह लगा के भी क्लासेस चला सकते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी को जो है वो खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसलिए हम जो है फौरन उस स्कूल से वहाँ जो बच्चों को अंदर जो क्लासेस ले रहे हैं उसको शिफ्ट किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक संज्ञान लेता है और इन मासूम बच्चों को सुरक्षित शिक्षा का हक कब तक मिल पाता है। वही गांव वालों का कहना है कि हम अपने बच्चों को डर के साए में स्कूल भेजते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। द माइक स्टोरी। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आकर पढ़ सकें। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं पुंछ के खनेतर गांव के सागमा गांव में। यहां पीएस स्कूल है, लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता है कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि यहां 50 से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन बच्चे 10-20 ही आते हैं। उसका एक ही कारण है कि यहाँ पे जो उनके घर वाले हैं वो बच्चे नहीं भेजते हैं। उसका यही कारण है कि बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है। इसी तरह का एक वाकया आज से 1 साल पहले अभी हुआ था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ये बिल्डिंग वैसे की वैसे ही है और गांव वालों का भी ये मानना है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को ठीक किया जाए, उसके बाद ही हम अपने बच्चे स्कूलों में भेजेंगे। भुज से शमी वाली, द माइक स्टोरी।